बहुत अभिवादन। कुछ दिन पहले सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन श्री भूपिंदर कुमार जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, where he addressed concerns and allegations surrounding the implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana सेहत स्कीम। श्री भूपिंदर कुमार जी ने कहा, there have been attempts to discredit the scheme through misinformation. Such allegations are intended to disrupt the services and are totally false and baseless and are meant to malign the image of the government and are vehemently denied. इतनी सख्त निष्ठा से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम मौन तो नहीं बैठेंगे। कुछ जटिल प्रश्न हम जरूर करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसे गौर से सुने। Let me draw your attention towards a document dated 22nd of February 2022। 22 फरवरी का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट has prepared a memorandum for the submission to the Administrative Council. This document has been procured through an RTI और ये पब्लिक डोमेन में है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आज हमारे पास है और इसी डॉक्यूमेंट को आज मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। ये पूरा डॉक्यूमेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम में हुई गड़बड़ियों की वास्तु स्थिति से अवगत कराता है। आज मैं कुछ गूढ़ सवाल इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप लोगों के समक्ष रखूंगी। पहला, 22 फरवरी 2022 को जो मेमोरेंडम सबमिट किया गया, it explicitly states the misconduct of the LG administration. All the decisions with respect to the original contract, addendum agreement, notice dated 18th of December 2021 have already been taken up by the SHA. ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मेमोरेंडम है, ये एक पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए है। सच तो ये है कि SHA ने इस डॉक्यूमेंट की प्रिपरेशन से पहले सारे डिसीजंस ले लिए हुए थे एंड दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कोई भी कैबिनेट नोट जो है प्रिपेयर नहीं किया गया जीएडी के लिए ताकि वो आगे जाके फॉरवर्ड होता एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को। रादर द डॉक्यूमेंट वाज डायरेक्टली फॉरवर्डेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। इस वजह से देयर हैव बीन लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल लैप्सेस। दूसरा पॉइंट, 13 सितंबर 2021 को एग्जिट नोटिस जाता है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। इस नोटिस में कोई भी रीजन जो है बजाज अलायंस नहीं लिखता। एसएचए की एक जिम्मेवारी बनती थी कि वो डिसाइड करते कि जो 13 सितंबर 2021 का नोटिस आया है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते। एसएचए डिड नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट बजाज अलायंस एंड केप्ट मम। हैरानगी की बात तो ये है कि 18 अक्टूबर 2021 को एक और चिट्ठी जो है बजाज अलायंस के जरिए आती है और उस चिट्ठी में वो क्या लिखते हैं? दे स्पेसिफाई कि 13 सितंबर की जो लेटर इशू हुई है, जो एग्जिट नोटिस इशू हुआ, वो इशू हुआ क्लॉज 29 ऑफ द ओल्ड एमओयू पे और इसमें वो रेक्टिफिकेशन करते हैं कि अब इस चिट्ठी के माध्यम से वो क्लॉज 9 को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और क्लॉज 9 के तहत जो है इस अग्रीमेंट से अपने आप को एग्जिट कर रहे हैं। SHA remained mum, SHA remained silent। कोई भी सवाल बजाज